युद्धकाल में दूसरी बार ब्लिंकन का यूक्रेन दौरा। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए खोला हथियारों का भंडार। 2.2 अरब डॉलर की सैन्य मदद देगा अमेरिका। कीव में ब्लिंकन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात में इस बात की चर्चा की है। 3 अगस्त तक यूक्रेन को 44.3 बिलियन डॉलर मदद देने का वादा किया गया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से रूस के दुश्मनों को अमेरिकी मदद मिली है। ब्लिंकन ने 2.2 अरब डॉलर के मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन समेत 18 देशों को मदद देगा अमेरिका। यूक्रेन को कितना है इसमें से? सबसे पहले देखिए आंकड़े। 67.5 करोड़ डॉलर के हथियार देगा अमेरिका और उसके अलावा 18 पड़ोसी देशों को 1.2 अरब डॉलर का बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ है। स्पेसिफिकली आप देखिए, पोलैंड और रोमानिया को भी मदद देगा अमेरिका। ये मदद जाहिर सी बात है एक कॉस्ट के साथ में आती है और इसीलिए वो जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग देशों को लेकर, ये सब कुछ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के तौर पर किया जाता है। सर, ये जरा हमें समझना होगा कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली चीज लगातार युद्ध को एक जगह से दूसरी जगह, टेंशन को एक जगह से दूसरी जगह पूरे विश्व में इग्नाइट करते रहती है। लोगों को, विश्व को, लीडर्स को ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो मदद के पैकेज का ऐलान की बात की जाती है, व्हाइट हाउस ने, पेंटागन ने अप्रूव किया, ये सब कुछ तो पैसे के साथ में आ रही है। क्या वो देश इतने मजबूर हो गए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो 18 देशों को जो आइडेंटिफाई किया गया है, इसमें ज़्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं और ये सारे के सारे 18 कंट्रीज जो हैं वो एंटी रशियन कैंप के देश हैं और जिसपे ये यूएस की मदद आएगी। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, बगैर आर्थिक मदद के उस देश का उत्थान नहीं होना, वहाँ टोटल तबाही मची हुई है। ये 18 देश को आइडेंटिफाई किया है जहाँ की एक बार फिर से उनकी जो डिफेंस नीड है उसको री एनालिसिस किया जाएगा और कंप्लीट डिप्लॉयमेंट किया जाएगा टू काउंटर रशिया। रशिया इसमें देखिए, स्वीडन भी हमारे समझ से होगा और इसमें फिनलैंड भी होगा। इनकी नाटो की सदस्यता भी क्वेश्चन मार्क लगी हुई है, उनकी सदस्यता फोर्थ कमिंग है। तो इसको एक री लुक दिया जाना है और इसी वजह से आपने देखा कि यूएस के जितने डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। उनको आर्थिक मदद 18 देशों को देनी है, प्लस मिलिट्री सपोर्ट मिलना है टू काउंटर रशिया। और एक नई परिभाषा दी है, नाटो में तो बहुत सारे कंट्री हैं, 18 को स्पेसिफिकली टारगेट किया है, जो उससे थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है। रॉबिन सर, ये देशों के पास में इन्फ्लेशन आप देखिए, गैस के लिए इनके पास पैसे नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके पास फूड ग्रेन्स की कमी होती जा रही है और अरबों डॉलर्स के हथियार ले रहे हैं। प्रोफेसर रॉबिन, इसमें देखिए 2 एलिमेंट हैं और बाय द वे पाकिस्तान की F-16 का भी मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा जो कल 450 मिलियन है, टू एक्सप्लेन दिस इशू। देखिए, अमेरिका जो कहते हैं ना मदद कर रहा है, शब्द बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अमेरिका 2 तरह से करता है। एक तो या तो अमेरिकी सरकार का पैसा से ये वेपन्स खरीदे गए और उस देश को दे दिए गए, या फिर वो देश पैसे देके अमेरिका से खरीदता है, राइट। ये 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं। नाउ अभी ये जो पूरा पैकेज आ रहा है, इसमें हमें पता नहीं कि कितना पोर्शन ऐसा है कि अमेरिका अपनी तरफ से मानो कहो दान दे रहा है जी, और कितना पैसा ऐसा है जो कि यूक्रेन को खरीदना पड़ रहा है। यूक्रेन को नहीं खरीदना पड़ रहा होगा, बट जो बाकी 18 देश है ना, उनमें से कुछ को खरीदना पड़ रहा होगा और कुछ को दान टाइप में आ रहा होगा, जो कि अमेरिकी नेटो फोर्सेस का भी कॉम्पोनेंट है उसमें। F-16 की जो कहानी है कल, जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर योर ऑडियंसेस, हमारी मीडिया में हेडलाइन चल रही है अमेरिका ने 450 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी पाकिस्तान को, राइट। ये गलत है। ये पैसा पाकिस्तान ने पे करा है। अमेरिका ठीक है उसका पैकेज दे रहा है, तो ये अमेरिका की डिफेंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, इसे समझना होगा कि अमेरिका बिना अपने फायदे, अपने मुनाफे के किसी की भी मदद नहीं करता है। यूक्रेन के साथ भी वो यही कर रहा है।